केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर सक्रिय हो गई है। इन महत्वपूर्ण बिलों को संसद से पास करने के लिए सरकार विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। चर्चा ये है कि मानसून सत्र खत्म होने के बाद संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है। सूत्रों की बात करें तो उनके अनुसार संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होने के बाद सरकार तुरंत यहाँ पे ला सकती है नया। इसका उद्देश्य ये है कि जरूरत पड़ने पर कम समय में विशेष सत्र बुलाया जा सके। बताया जा रहा है कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद में जरूरी समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकती है। तो ऐसे में हंगामा होना भी स्वाभाविक है। अगर सरकार को दोनों सदनों में पर्याप्त समर्थन मिलता है तो 17 अगस्त से 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना जताई गई है। इस विशेष सत्र में सरकार इन दोनों बड़े मुद्दों पर चर्चा और मतदान करा सकती है। लेकिन ये अभी खबर सूत्रों के हवाले से। परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े बदलाव संविधान संशोधन के जरिए किए जाने हैं। संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसके लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 2/3 बहुमत का समर्थन चाहिए होता है। इसी वजह से केंद्र सरकार विपक्ष और क्षेत्रीय दलों से बातचीत कर समर्थन जुटाने का पूरा प्रयास कर रही है। सरकार का यह मानना है कि इन दिनों विधेयकों का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा सुधार करना है, इसलिए सभी दलों की सहयोग करना बहुत जरूरी है। संसद में लगातार जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश के तहत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष की नेता राहुल गांधी से मुलाकात भी की। इस बैठक में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। करीब 50 मिनट तक चली बातचीत में संसद की कार्यवाही सुचारू करने और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा को लेकर बात हुई। सूत्रों के अनुसार किरण रिजिजू ने कांग्रेस से परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर सहयोग मांगा है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक कुछ अन्य राजनीतिक मुद्दों पर सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया जाता तब तक सदन में सामान्य तरीके से काम नहीं किया जा सकता है, यानी कि काम करने में मुश्किल होगी क्योंकि विपक्ष हंगामा करेगा। कांग्रेस की ओर से मांग की गई है कि कुछ मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बयान देना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि सरकार को विपक्ष की चुनौतियों को गंभीरता से लेना चाहिए। परिसीमन का मुद्दा पहले भी राजनीतिक विवादों का कारण रहा है। विपक्ष के कुछ दलों ने चिंता जताई थी कि नए परिसीमन से दक्षिण और छोटे राज्यों का राजनीतिक महत्व कम हो सकता है। विपक्ष का तर्क है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया उन्हें सीटों के बंटवारे में नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका यह कहना है कि अगर सीटों का न्याय निर्धारण केवल आबादी के आधार पर किया जाता है तो कुछ राज्यों की संसद में हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। इसलिए वहीं सरकार का यह कहना है कि परिसीमन का उद्देश्य सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व देना है। सरकार ने भरोसा बताया है कि किसी भी राज्य के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ऐसे में सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जनता और विपक्ष उनकी बातें सुने। सूत्रों के अनुसार सरकार परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान कर सकती है। चर्चा यह है कि सीटों में करीब 50% तक बढ़ोतरी का स्पष्ट प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं कि सरकार का यह मानना है कि देश की आबादी बढ़ने के साथ सांसदों और विधायकों की संख्या में भी बदलाव होना जरूरी है। अभी कई लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है, जिससे जनप्रतिनिधियों के लिए लोगों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण बन सकता है। अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने नए तरीके से तय हो सकता है और संख्या बढ़ेगी तो जनता की समस्याएं भी सुनी जाएगी। तो ऐसे में सरकार का ये तर्क आ रहा है। महिला आरक्षण की बात करें तो महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिला और के लिए 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान दिया गया। हालांकि इसे लागू करने के लिए परिसीमन और जनगणना जैसी प्रक्रियाओं को जरूर करना बताया गया है। सरकार चाहती है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने के लिए ये व्यवस्था
बहुत जरूरी है। सरकार का कहना है कि इससे देश की राजनीति में महिलाओं को ज्यादा अवसर मिलेगा और लोकतंत्र मजबूत होता हुआ भी देश में नजर आएगा। मौजूदा स्थिति में सरकार के सामने दो विकल्प बताए जा रहे हैं। पहला विकल्प ये है कि विपक्ष से सहमति बनाकर मॉनसून सत्र के दौरान ही इन विधेयकों को पेश किया जाए। दूसरा विकल्प ये रहेगा कि 15 अगस्त के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन पर चर्चा भी कराई जाए। तो दो देखिए आपको बताया हमने। साथ ही साथ राजनीतिक जानकारों के अनुसार आपको बताएं कि तो सरकार दोनों सदनों में समर्थन जुटाने के लिए क्षेत्रीय दलों से बातचीत कर सकती है। अगर सीटों की संख्या बढ़ने का स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया जाता है तो कुछ दल सरकार के साथ आ सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। परिसीमन की बात करें तो परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े ये विधेयक देश की राजनीति पर लंबे समय तक असर डाल सकते हैं। एक और सरकार इन्हें लोकतांत्रिक सुधार और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसके प्रभाव और प्रक्रिया को लेकर सवाल लगातार उठा रहा है। अब सबकी नजर देखिए दर्शकों, सरकार के अगले कदम पर है। अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो ये बिल पास होता है तो आने वाले चुनावों में और देश की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव होना माना जा सकता है। तो देखा जाएगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ बदलाव होते हुए नजर आते हैं।